वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद डिग्निटी। माय नेम इज़ गरिमा। आज हम करेंगे क्लास 9th इंग्लिश एनसीईआरटी बी हाइव का चैप्टर 8 रीच फॉर द टॉप का पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने संतोष यादव जी के बारे में पढ़ा था, जो कि एक इंडियन माउंटेनियर थी। शी इज़ द फर्स्ट वुमेन इन द वर्ल्ड दैट क्लाइम माउंट एवरेस्ट ट्वाइस सक्सेसफुली। और आज हम पढ़ेंगे मारिया सारापोवा के बारे में, जो कि एक टेनिस प्लेयर हैं। पार्ट 2 मारिया सारापोवा। इस पार्ट में हम मारिया सारापोवा के बारे में पढ़ेंगे। बिफोर यू रीड, अ रशियन गर्ल मारिया सारापोवा रीच द समिट ऑफ वुमेन्स टेनिस व्हेन शी वॉज बेरली 18। तो मारिया सारापोवा एक रशियन लड़की थी जिन्होंने बहुत कम उम्र यानी मात्र 18 साल की उम्र में ही वुमेन्स टेनिस में प्रथम स्थान हासिल कर लिया था। As you read about her, see if you can draw a comparison between her and संतोष यादव। और उनके बारे में जब आप पढ़ेंगे तो दोनों के बीच आप तुलना कर सकते हैं, संतोष यादव और मारिया सारापोवा के बारे में, कि किस तरह से दोनों ने अपनी कड़ी मेहनत से ये मकाम हासिल करे। फर्स्ट पैराग्राफ। There is something disarming about Maria Sharapova, something at odds with her ready smile and glamorous attire। तो मारिया सारापोवा जो थी वो इतना चार्म था उनके अंदर, उतनी क्वालिटीज़ थी कि अपनी स्माइल से, अपने ग्लैमरस अटायर से वो दूसरों को अपनी ओर आकर्षित कर लेती थी, मंत्रमुग्ध कर देती थी। और वो इतनी प्यारी थी, इतनी सुंदर थी कि सब लोग उनकी स्माइल से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। एंड दैट समथिंग इन हर लिफ्टेड हर ऑन मंडे 22 अगस्त 2005 टू द वर्ल्ड नंबर 1 पोजीशन इन वुमेन्स टेनिस। और 2005 यानी 22 अगस्त 2005 की बात है कि दुनिया में वुमेन्स टेनिस में उन्होंने प्रथम स्थान हासिल करा और इस मुकाम पर पहुंची। ऑल दिस हैपेंड इन ऑलमोस्ट नो टाइम। और ये सब जो है वो काफ़ी ज़्यादा समय में नहीं हुआ। पॉइज्ड बियॉन्ड हर ईयर्स, द साइबेरियन बॉर्न टीनेजर टुक जस्ट 4 years एज अ प्रोफेशनल। और इसके बाद मात्र 4 साल में वो प्रोफेशनली इस शिखर पर पहुंच गईं। और वो साइबेरिया में बॉर्न हुई थी, इसीलिए उन्हें साइबेरियन बॉर्न कहा गया है। और टीनेजर मीन्स होता है 13 to 18 years के बीच में जिनकी एज होती है, उन्हें हम टीनेजर्स कहते हैं। However, the rapid ascent in a fiercely competitive world began 9 years before with a level of sacrifice few children would be prepared to endure। और जो भी हो, इतनी जो फास्ट ग्रोथ हुई थी इनके कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में, मतलब अब आपने देखा है कि दुनिया में कितनी प्रतिस्पर्धा है, इतना ज़्यादा कंपटीशन है, उसके बाद भी इतनी जल्दी ग्रोथ करना किसी भी फील्ड में, ये किसी भी बच्चे के लिए आसान नहीं होता है। और ये सारी मेहनत जो है 9 साल पहले शुरू हुई थी, जब इन्होंने बाकी बच्चों की तरह अपने कुछ सपनों को सेक्रीफाइस कर दिया था। यानी बहुत सारे बच्चे होते हैं, लेकिन सारे बच्चे जो हैं इस तरह का मकाम हासिल नहीं कर सकते। उनको भी काफ़ी चीज़ें सहनी पड़ी थी, काफ़ी चीज़ों का बलिदान देना पड़ा था लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। लिटिल मारिया हैड नॉट येट सेलिब्रेटेड हर 10th बर्थडे। तो आगे बताया गया है कि छोटी सी मारिया जो है उसने अभी अपना 10वां जन्मदिन भी नहीं मनाया था। When she was packed off to train in the United States। पैक्ड ऑफ मतलब भेज दिया गया, और उसे ट्रेन में बैठाकर यूनाइटेड स्टेट भेज दिया गया। दैट ट्रिप टू फ्लोरिडा विद हर फादर यूरी। और ये जो ट्रिप थी फ्लोरिडा के लिए, ये वो अपने पिताजी के साथ गई थी, जो उन्हें अपने आगे के जीवन में सफलता का रास्ता जो चुनना था उसके लिए थी। बट इट ऑल्सो रिक्वायर्ड अ हार्ट रेंचिंग 2 years सेपरेशन। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं था। उस छोटी सी बच्ची को अपनी माँ से लगभग 2 साल दूर रहना पड़ा। हार्ट रेंचिंग मीन्स होता है अ फीलिंग ऑफ सैडनेस, स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ सैडनेस। तो अब कितना दुख होगा, एक छोटा सा बच्चा अगर माँ से अलग कर दिया जाए। तो उनकी जो माँ येलना थी, उनसे उनको 2 साल तक अलग रहना पड़ा। द लेटर वॉज कंपेल्ड टू स्टे बैक इन साइबेरिया। लेकिन बाद में कंपेल्ड मतलब उन्हें मजबूरन साइबेरिया वापस आना पड़ा, क्योंकि जो वीज़ा था उस पर रिस्ट्रिक्शन लग गए थे। क्योंकि वीज़ा में एक रूल्स होते हैं कहीं के कि आप इतने समय के लिए ही कहीं पर रुक सकते हो, तो उनको वापस आना पड़ा था। द 9-year-old गर्ल हैड ऑलरेडी लर्नड एन इम्पॉर्टेंट लेसन इन लाइफ। अब 9 साल की जो बच्ची थी वो इतनी छोटी थी, लेकिन फिर भी वो सीख गई थी कि जीवन में किस तरह से क्या चीज़ें इम्पॉर्टेंट होती हैं और कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। दैट टेनिस एक्सेलेंस वुड ओनली कम एट अ प्राइस। यानी अगर हम उसे टेनिस में एक एक्सेलेंट प्लेयर बनना है तो उसे एक कीमत चुकानी पड़ेगी, यानी बहुत कुछ चीज़ों को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा।
आई यूज टू बी सो लोनली, मारिया सारापोवा रिकॉल। और मारिया कहती हैं कि मुझे आदत हो गई थी अकेले रहने की। आई मिस्ड माई मदर टेरिबली, और मैं अपनी माँ को बहुत ज़्यादा मिस करती थी। माई फादर वॉज वर्किंग एज मच एज ही कुड टू कीप माई टेनिस ट्रेनिंग गोइंग। और मेरे पिताजी जो थे वो कड़ी मेहनत करते थे पैसे कमाने के लिए, जिससे कि मेरी जो टेनिस ट्रेनिंग है वो चलती रहे, वो ना रुके। सो ही कुडेंट सी मी ईदर, और इसी कारण वो मुझसे मिल भी नहीं पाते थे। बिकॉज आई वॉज सो यंग आई यूज टू गो बेड एट 8 PM। मैं बहुत छोटी थी, इसी कारण मैं जल्द ही सोने चली जाती थी। 8 बजे के करीब मैं बेड पर चली जाती थी। बट द अदर टेनिस पीपल वुड कम इन एट 11 PM। लेकिन जो बाकी टेनिस प्लेयर थे, जो बाकी शिष्य थे वहाँ पर, वो बड़े थे और इसीलिए वो रात में आते थे और वेक मी अप एंड ऑर्डर मी टू टाइडी द रूम एंड क्लीन इट। और वो आके मुझे आदेश देते थे कि मैं जाग जाऊं और कमरे को साफ कर दूं। इंस्टेड ऑफ लेटिंग दैट डिप्रेस मी, आई बिकेम मोर क्वाइटली डिटरमाइंड एंड मेंटली टफ। ये सारी चीज़ों ने मुझे डिप्रेस नहीं किया, मेरे मन को निराश नहीं होने दिया, बल्कि मुझे और दृढ़ मजबूत बना दिया, मेंटली भी और फिजिकली भी, कि किस तरह से मुझे हर सर्कमटेंसेस का सामना करना है। आई लर्न हाउ टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। इस चीज़ ने मुझे अपना खुद का देखभाल करना सिखा दिया। आई नेवर थॉट ऑफ क्विटिंग बिकॉज आई न्यू वॉट आई वॉन्टेड। मैंने कभी भी इस फील्ड को छोड़ने के बारे में, क्विट करने के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा, जबकि मुझे इतनी चीज़ों का सामना करना पड़ा, क्योंकि मैं चाहती थी जो बनना, उसके लिए मुझे आगे बढ़ना था, ना कि डिप्रेस होके पीछे जाना। When you come from nothing, you have nothing. Then it makes you very hungry and determined. क्योंकि वो आगे बताती हैं कि अगर आपके पास कुछ नहीं होता है और आप कुछ हासिल करना चाहते हो, तो जब कोई व्यक्ति कुछ हासिल करना चाहता है और उसे कुछ पाने की ललक होती है, तो वो आगे बढ़ने के लिए कुछ भी कर सकता है। और यही उनके साथ हुआ, क्योंकि वो एक ऐसी पर्सन थी जिनके पास कुछ नहीं था। पिताजी कमाते थे, इतनी कड़ी मेहनत करते थे, इस तरह से तो उनकी ट्रेनिंग हो रही थी, और इसलिए उनकी जो ललक थी अपने खेल के प्रति, डेडिकेशन था, वो बढ़ता ही जा रहा था। आई वुड हैव टू पुट with much more humiliation and insult than that is steadfastly pursue my dream। और मेरे संग जो ह्यूमिलेशन होता था, जो मेरी इंसल्ट होती थी, अपमान होता था, वो मुझे और दृढ़ मजबूत बना देता था अपने ड्रीम्स को, अपने सपनों को फॉलो करने के लिए। परस्यू मतलब फॉलो करना, और ड्रीम्स यानी सपने, तो वो अपने सपनों को हासिल के लिए और मजबूत होती जा रही थी। दैट टफनेस रन्स थ्रू मारिया इवन टुडे। और ये जो टफनेस थी, ये जो दृढ़ निश्चय था, ये आज भी मारिया के अंदर जीवित था। इट वॉज द की टू हर बैगिंग द वुमेन सिंगल्स क्राउन एट विमिल्डन इन 2004। और यही एक कुंजी थी, एक की थी, बैगिंग मतलब जीतने की। उन्होंने वुमेन सिंगल्स क्राउन जो है विमिल्डन में 2004 में हुआ था। देखिए, इसकी फ़ोटो भी दी हुई है, पिक दी हुई है, ये देखिए। तो 2004 में विमिल्डन में उन्होंने वुमेन सिंगल्स क्राउन जो है वो जीता था, और यही ललक थी जिसके कारण वो आगे बढ़ पाई। टू हर मेट्रोइक राइज टू द वर्ल्ड नंबर 1 स्पॉट द फॉलोइंग ईयर। और अगले साल ही, मेट्रोइक मीन्स होता है कि बहुत तेज़ी के साथ, और उन्होंने काफ़ी तेज़ी के साथ दुनिया में नंबर 1 पोजीशन जो है वो आने वाले साल में हासिल कर ली। While her journey from the frozen plain of Siberia to the summit of women's tennis had touched the heart of tennis fans। मारिया की जो जर्नी थी साइबेरिया से समिट ऑफ वुमेंस टेनिस की, यानी जो वुमेंस टेनिस में उन्होंने फर्स्ट पोजीशन हासिल करी थी, एक छोटी सी जगह से इस तरह का मकाम हासिल करना लोगों के दिलों को छू गया। और उनके जितने भी टेनिस फैन फॉलोअर थे, वो इतना ज़्यादा उनसे इंस्पायर थे, जितने भी यंगस्टर थे, क्योंकि वो भी एक टीनेजर थी, और उन्होंने जितने भी यंगस्टर्स थे उनके दिल को छू लिया था। लेकिन फिर भी उनके मन में इन सारे सेंटिमेंट्स के लिए कोई भी जगह नहीं थी। द स्ट्रेट लुक्स एंड द आंसर शी गिव्स व्हेन आस्क्ड अबाउट हर एम्बिशन। और जब उनसे उनके एम्बिशन के बारे में कभी भी सवाल जवाब किए जाते हैं, तो वो एक सीधा उत्तर देती हैं। एम्पली क्लियर मीन्स कि प्लेंटीफुलनेस, क्लियरनेस, जो एक सीधा और स्पष्ट उत्तर देना, कि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा बलिदान दिए हैं इस मुकाम को हासिल करने के लिए। वो काफ़ी कॉम्पिटिटिव थी, काफ़ी हार्ड वर्कर थी, और इस तरीके से उन्होंने इस मकाम को हासिल किया। दिस इज़ हर मंत्र फॉर सक्सेस, और यही उनकी सफलता का मंत्र है। दो मारिया सारापोवा स्पीक विथ प्रोनाउंस्ड अमेरिकन एसेंट।
वैसे तो मारिया सारापोवा जो हैं वो अमेरिकन एसेंट में बात करती हैं। शी प्राउडली पैराडस हर रशियन नेशनलिटी, लेकिन वो काफ़ी गर्व के साथ ये कहती हैं कि वो रशिया से बिलोंग करती हैं, उनकी जो नेशनलिटी है वो रशियन है। और पैराडस मतलब डिस्प्ले करना। क्लियरलिंग ऑल डाउट्स शी से आई एम रशियन, और सारे डाउट्स को क्लियर करते हुए बताती हैं कि मैं एक रशियन हूँ, मैं रशिया से बिलोंग करती हूँ। इट्स ट्रू दैट यूएस इज़ अ बिग पार्ट ऑफ माई लाइफ। ये सच है कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो है उनके जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। बट आई हैव रशियन सिटीजनशिप, लेकिन मेरी जो नागरिकता है वो रशियन है। माई ब्लड इज़ टोटली रशियन, मेरा जो खून है वो पूरी तरीके से रशियन है, मेरी पैदाइशी वहाँ की है। आई विल प्ले द ओलंपिक्स फॉर रशिया इफ़ दे वॉन्ट मी, और मैं ओलंपिक्स खेलूंगी रशिया के लिए अगर वो ऐसा चाहें तो। लाइक एनी नंबर ऑफ टीनेज सेंसेशन, मारिया सारापोवा लिस्ट फैशन, सिंगिंग एंड डांसिंग एज हर हॉबीज़। जैसे कि बाकी टीनेजर सेंसेशन जो हैं करते हैं, जो इस उम्र के लोग होते हैं, इस उम्र के बच्चे होते हैं, मारिया सारापोवा को भी फैशन करना, गाना गाना, डांस करना बहुत पसंद था। ये उनकी हॉबीज़ थी। लव्स रीडिंग द नॉवेल्स ऑफ अर्थर कैनन डॉयले, और उनको अर्थर कैनन डॉयल्स की जो नॉवेल्स थी उनको पढ़ना बहुत पसंद था। अर्थर कैनन डॉयले इज़ ऑल्सो नोन एज द क्रिएटर ऑफ शर्लॉक होम्स, और उन्होंने जो थ्रिलर, जो सस्पेंस शर्लॉक होम्स जैसी बुक्स हैं वो लिखी हैं, तो उन्हें इस तरह की नॉवेल्स पढ़ना बहुत पसंद था। हर फॉन्डनेस ऑफ सोफेस्टिकेटेड इवनिंग गाउन्स, और उनको पसंद थे सोफेस्टिकेटेड फैशनेबल इवनिंग गाउन्स पहनना। अपीयर्स एट ऑड्स विद हर लव ऑफ पैनकेक, और ये बात बहुत लोग बिलीव नहीं करेंगे कि जो पैनकेक हैं उसको, उसके ऊपर चॉकलेट स्प्रेड करके खाना उन्हें बहुत पसंद था। एंड फिजी ऑरेंज ड्रिंक्स, ड्रिंक्स में उन्हें एरिएटेड ड्रिंक्स जो कोल्ड ड्रिंक होती हैं ऑरेंज फ्लेवर की, वो पसंद थी। मारिया शारापोवा कांट बी पिजन होल्डेड और कैटेगराइज्ड, तो मारिया शारापोवा को आप किसी भी कैटेगरी में नहीं रख सकते, कैटेगराइज नहीं कर सकते। हर टैलेंट, अनवेवरिंग डिज़ायर टू सक्सीड एंड रेडीनेस टू सेक्रीफाइस हैव लिफ्टेड हर टू द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। उनका टैलेंट, अनवेवरिंग मतलब होता है सख्त, उनकी सख्त चाहत जो थी सफलता पाने के लिए, रेडीनेस टू सेक्रीफाइस, जो वो बलिदान करने के लिए हर पर तैयार रहती थी, इसी चीज़ ने उनको दुनिया के टॉप पोजीशन पर पहुंचा दिया था। फ्यू वुड गर्ज, गर्ज मीन्स होता है माइंड, तो कुछ दिमाग ऐसा सोचते थे कि जब वो बहुत ज़्यादा रिच हो गई तो कुछ लोगों को ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होती थी, जलन होती थी, ईर्ष्या होती थी। दिस इज़ वॉट शी हैज़ टू से अबाउट हर मॉनिटरी गेन्स फ्रॉम टेनिस, और वो अपने इस सफलता के बारे में बताती हैं। ऑफ कोर्स मनी इज़ मोटिवेशन, वो क्या बताती हैं कि हाँ, पैसा जो है वो मुझे मोटिवेट करता था कि आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि ये एक ऐसा टेनिस जो है वो एक ऐसा बिजनेस है, एक ऐसा स्पोर्ट है जिसको हम दोनों चीज़ कह सकते हैं, वो एक व्यवसाय भी है और एक खेल भी है। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टू बिकम नंबर 1 इन द वर्ल्ड। लेकिन उनके लिए, मारिया सारापोवा के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग थी कि वो दुनिया में नंबर 1 पोजीशन पर पहुँचे। दैट्स अ ड्रीम दैट केप्ट मी गोइंग, और यही मेरा सपना है जो मैंने आज भी जारी रखा है। तो ये दूसरा पार्ट हो गया इसका। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करिएगा, और पसंद आए तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।